जय हिंद दोस्तों। एग्ज़ाम की पॉइंट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज उत्तराखंड के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को लेके आया हूँ। चलो देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस सम्मेलन में पृथक राज्य की मांग की थी? जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी उसने सर्वप्रथम उत्तराखंड राज्य की मांग किस सम्मेलन में की थी? तो 1937 में, 1938 में, 1939 में या 1940 में? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने क्या की थी? 1938 में क्या की थी? उत्तराखंड अलग पृथक राज्य की मांग की थी। ऑप्शन नंबर बी। और अगर पूछा जाए किसकी अगुवाई में, ये किसकी अध्यक्षता में हुआ था, तो जवाहरलाल नेहरू की। सीधे सीधे बात करो, किसकी? नेहरू की। ठीक है, नेहरू की। दूसरा क्वेश्चन, उत्तराखंड में साम्यवाद का प्रणेता माना जाता है, यानी उत्तराखंड में साम्यवाद का प्रणेता किसको माना जाता है? ज्वालादत्त जोशी को, पीसी जोशी को, गोविंद बल्लभ पंत को या हरगोविंद पंत को? तो याद रखना, उत्तराखंड में जो साम्यवाद का प्रणेता माना जाता है वो माना जाता है किसको? पीसी जोशी को। ठीक है। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्रता संग्राम में गढ़वाल की भूमिका पुस्तक के लेखक हैं, यानी स्वतंत्रता संग्राम में गढ़वाल की भूमिका पुस्तक किसने लिखी थी? इंद्र सिंह नयाल ने, टीएस कंडारी ने, पीसी जोशी ने या बद्रीदत्त पांडे ने? तो जो स्वतंत्रता संग्राम में गढ़वाल की भूमिका पुस्तक लिखी थी वो लिखी थी किसने? टीएस कंडारी ने, टीएस कंडारी ने। ठीक है। अगला चौथा क्वेश्चन है, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली के राजनीतिक गुरु थे, यानी वीर चंद्र सिंह गढ़वाली के राजनीतिक गुरु कौन थे? ज्वालादत्त जोशी, पीसी जोशी, गोविंद बल्लभ पंत या हरगोविंद पंत? तो जो वीर चंद्र सिंह गढ़वाली के राजनीतिक गुरु थे वो कौन थे? पीसी जोशी थे, पीसी जोशी थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन, किस चंद शासक को मंदबुद्धि शासक कहा जाता है? तो शिवचंद को, दीपचंद को, मोहनचंद को या महेंद्र चंद्र को? तो याद रखना, जो चंद शासक है दीपचंद को क्या कहा जाता है? मंदबुद्धि शासक के नाम से जाना जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड का प्रयोग सर्वप्रथम सरकारी दस्तावेज में कब हुआ? यानी उत्तराखंड शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम सरकारी दस्तावेज में कब हुआ? तो 1960 में, क्योंकि इस समय क्या बनाया गया था? उत्तराखंड मंडल को बनाया गया था, जिसको 1965 में क्या किया गया? विघटित किया गया। ठीक है। अगला क्वेश्चन, पर्वतीय राज्य परिषद कहाँ हुई? यानी पर्वतीय राज्य परिषद की स्थापना कहाँ हुई थी? तो जो पर्वतीय राज्य परिषद की स्थापना अल्मोड़ा में, नैनीताल में, देहरादून में या रामनगर में? तो जो याद रखना, जो पर्वतीय राज्य परिषद थी, पर्वतीय राज्य परिषद की स्थापना कहाँ पे हुई थी? रामनगर में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? रामनगर में हुई थी। दोस्तों, अगर वीडियो बढ़िया लगे तो लाइक शेयर जरूर करना। अगला क्वेश्चन, कुमाऊं मंडल की स्थापना कब हुई? 1854 में, 1855 में, 1856 में या 1857 में? तो जो कुमाऊं मंडल की स्थापना हुई थी, कुमाऊं मंडल की स्थापना 1854 में हुई थी। अगला क्वेश्चन, कुमाऊं संकल्प पत्र प्रस्तुत किया था, यानी कुमाऊं संकल्प पत्र किसने प्रस्तुत किया था? ज्वालादत्त जोशी ने, पीसी जोशी ने, गोविंद बल्लभ पंत ने या हरगोविंद पंत ने? तो जो कुमाऊं संकल्प पत्र था, कुमाऊं संकल्प पत्र पीसी जोशी ने प्रस्तुत किया था। किसने? पीसी जोशी ने प्रस्तुत किया था। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड अंतरिम सरकार में विधानसभा अध्यक्ष, यानी उत्तराखंड अंतरिम सरकार में विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? प्रकाश पंत, यशपाल आर्य, हरिवंश कपूर या राम सिंह सैनी? तो याद रखना, जो उत्तराखंड की अंतरिम सरकार बनी थी 9 नवंबर 2000 को, उसमें क्या थे? जो विधानसभा अध्यक्ष थे वो प्रकाश पंत थे। कौन थे? प्रकाश पंत। आगे, टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत करने वाला प्रथम शासक था, यानी टिहरी में सबसे पहले अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की? कीर्ति शाह ने, प्रताप शाह ने, भवानी शाह ने या सुदर्शन शाह ने? तो याद रखना, जो टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत की थी वो की थी किसने? प्रताप शाह ने, प्रताप शाह ने। अगला क्वेश्चन, टिहरी घंटाघर की स्थापना की, यानी टिहरी में घंटाघर की स्थापना किसने की थी? कीर्ति शाह ने, प्रताप शाह ने, भवानी शाह ने या सुदर्शन शाह ने? तो जो टिहरी में घंटाघर की स्थापना की थी वो कीर्ति शाह ने की थी। किसने की थी? कीर्ति शाह ने। अगला क्वेश्चन, 13वां क्वेश्चन, सभासार ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया है? सभासार ग्रंथ 7 खंडों में लिखा गया है और किसने लिखा है? सुदर्शन शाह ने लिखा है। किस भाषा में लिखा गया है? ब्रज भाषा में, हिंदी भाषा में, संस्कृत भाषा में या गढ़वाली भाषा में? तो याद रखना, जो सभासार ग्रंथ है वो ब्रज भाषा में लिखा गया है। किस भाषा में लिखा गया है? ब्रज भाषा में लिखा गया है। अगला क्वेश्चन, गढ़वाल का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है? तिलाड़ी कांड को, पेशावर कांड को,
झंडा कांड को या रामपुर तिराह कांड को? तो याद रखना जो गढ़वाल का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है वो तिलाड़ी कांड को कहा जाता है। और कब हुआ था? 1930 में। तिलाड़ी कांड को क्या कहा जाता है? गढ़वाल का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, कुमाऊं में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? कुमाऊं में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? बद्रीदत्त पांडे ने, हरगोविंद पंत ने, गोविंद बल्लभ पंत ने या खड़क बहादुर ने? ठीक है, तो जो कुमाऊं में क्या किया था, नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था, वो किसने किया था? गोविंद बल्लभ पंत ने किया था। किसने किया था? गोविंद बल्लभ पंत ने किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल थी। तो राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? बेबी रानी मौर्य, मार्गरेट आल्वा, सुचेता कृपलानी या कोई नहीं? तो याद रखना जो राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल थी वो कौन थी? मार्गरेट आल्वा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नैनीताल उच्च न्यायालय देश का कौन सा उच्च न्यायालय था? यानी जो 9 नवंबर 2000 को नैनीताल उच्च न्यायालय बनाया गया था वो देश की किस नंबर का उच्च न्यायालय था? 19वां, 20वां, 21वां या 22वां? तो याद रखना जो देश का नैनीताल उच्च न्यायालय बनाया गया था वो 20वां उच्च न्यायालय था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड में लोक अदालतों की स्थापना किस वर्ष की गई? 2001 में, 2002 में, 2003 में या 2004 में? तो याद रखना जो उत्तराखंड में लोक अदालतों की स्थापना की गई वो ऑप्शन नंबर बी 2002 में स्थापित की गई। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर करना, इससे हमें प्रेरणा मिले आगे नई वीडियो बनाने की। ललितादित्य मुक्तापीठ की उत्तराखंड विजय की जानकारी किससे मिलती है? जो ललितादित्य मुक्तापीठ की उत्तराखंड विजय की जानकारी है वो किससे मिलती है? राजतरंगिणी से, अर्थशास्त्र से, तारिक फिरोज शाही से या मखजान ए अफगान से? तो याद रखना जो ललितादित्य मुक्तापीठ की उत्तराखंड विजय की जानकारी है वो राजतरंगिणी से मिलती है। और किसने किसने लिखी है? कल्हण ने। किसने? कल्हण ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन, स्थल मार्ग से उत्तराखंड आने वाला प्रथम यूरोपियन यात्री था। स्थल मार्ग से उत्तराखंड आने वाला जो प्रथम यात्री कौन था? टॉलमी था, जॉर्ज फॉस्टर था, विलियम फिंच था या मूर क्राफ्ट था? तो याद रखना जो स्थल मार्ग से उत्तराखंड वाला आने वाला प्रथम जो यूरोपियन यात्री था वो कौन था? जॉर्ज फॉस्टर। ऑप्शन नंबर बी था। ठीक है, अगला क्वेश्चन 21वां, मानसा के दरबार में आने वाला यूरोपियन यात्री था, यानी कौन सा यूरोपियन यात्री मानसा के दरबार में आया था? टॉलमी, जॉर्ज फॉस्टर, विलियम फिंच या मूर क्राफ्ट? तो याद रखना मानसा के दरबार में कौन आया था? विलियम फिंच आया था। उत्तराखंड का अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड का चारण कहा जाता है? बद्रीदत्त पांडे को, शिव प्रसाद डबराल को, पीसी जोशी को या गोविंद बल्लभ पंत को? तो ये उत्तराखंड का चारण कहा जाता है किसको? शिव प्रसाद डबराल को। ठीक है, अगला क्वेश्चन 23वां, हिमालयन क्षेत्र में प्राप्त सबसे प्राचीन सिक्के प्राप्त हुए, यानी हिमालयन क्षेत्र में जो सब सिक्के प्राप्त उनमें सबसे प्राचीन सिक्के कौन से हैं? अल्मोड़ा सिक्के, अमोदभूति सिक्के, छत्रेश्वर सिक्के या कोई नहीं? तो याद रखना हिमालय क्षेत्र में जो सबसे प्राचीन सिक्के प्राप्त हुए कौन से हुए? अल्मोड़ा सिक्के प्राप्त हुए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, छांगलेश वंश की राजधानी थी। छांगलेश वंश की राजधानी लाखामंडल, जोशीमठ, श्रीनगर या अल्मोड़ा? तो जो छांगलेश वंश की राजधानी थी वो कहाँ थी? लाखामंडल में स्थित थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन 25वां, रिसालू दुर्ग कहाँ स्थित है? जो रिसालू दुर्ग जौनसार में, अल्मोड़ा में, पिथौरागढ़ में या काशीपुर में? तो याद रखना जो रिसालू दुर्ग है वो जौनसार में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? जौनसार में स्थित है। ठीक है, 26वां क्वेश्चन, तालेश्वर अभिलेख से पौरव वंश के कितने राजाओं का वर्णन मिलता है? जो तालेश्वर अभिलेख है, तालेश्वर अभिलेख से पौरव वंश के कितने राजाओं का वर्णन मिलता है? 5, 6, 7 या 8? तो याद रखना जो तालेश्वर अभिलेख है, जो पौरव वंश बोलो, पर्वताकार वंश बोलो, कितनी? 5 राजाओं का वर्णन मिलता है। अगला क्वेश्चन, पौरव वंश में सिंचित भूमि कहलाती थी, यानी पौरव वंश में जो सिंचित भूमि थी उसे क्या कहा जाता था? केदार, बद्री, सारी या सिंचा? तो याद रखना जो पौरव वंश में सिंचित भूमि थी वो केदार के नाम से जानी जाती थी। किस नाम से? केदार के नाम से जानी जाती थी। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड के इतिहास को सर्वप्रथम किसने लिखा? वेनसोंग ने, एटकिंसन ने, फिलिप्स ने या विलियम फिंच ने? तो याद रखना जो उत्तराखंड के इतिहास को किसने लिखा है? सबसे पहले एटकिंसन ने हिमालयन गजेटियर में लिखा था। 28। अगला क्वेश्चन,
कत्यूरी वंश की राजधानी थी, यानी कत्यूरियों की राजधानी कहाँ थी? जोशीमठ में, चमोली में, ग्वालदम में या गैरसैंण में? तो याद रखना जो कत्यूरियों की राजधानी थी वो जोशीमठ में स्थित थी। कहाँ पे थी? जोशीमठ में। कत्यूरी वंश में जिला स्तर की इकाई कहलाती थी, यानी जो कत्यूरी लोग थे उनमें जिला स्तर की जो इकाई होती थी वो क्या कहलाती थी? विषय, मुक्ति, क्रमांत या खत? तो याद रखना जो कत्यूरी वंश में जिला स्तर की इकाई थी वो विषय के नाम से जानी जाती थी। किसके नाम से? विषय के नाम से जानी जाती थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, परमार वंश में कुल कितने राजा हुए? 60, 50, 45 या 65? तो याद रखना जो परमार वंश में कितने राजा हुए? 60 राजा हुए। ठीक है, 32वां क्वेश्चन, परमार वंश में अपनी मुद्रा चलाने वाला प्रथम शासक था या प्रथम राजा था? तो परमार वंश में यानी सबसे पहले किसने अपनी मुद्राएं चलाई थी? अजयपाल ने, लखनदेव ने, भानु प्रताप ने या कनकपाल ने? तो याद रखना जो परमार वंश था, परमार वंश में सबसे पहले अपनी मुद्राएं किसने चलाई थी? लखनदेव ने चलाई थी। इन्हें कहीं कई जगह आपको लक्षणदेव लिखा हुई मिलेगा। लक्षणदेव बोलो या लखनदेव बोलो, बात एक ही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड में भूमि दान का पहला अभिलेख कहाँ से प्राप्त होता है? जो उत्तराखंड में भूमि दान है उसका पहला अभिलेख कहाँ से प्राप्त होता है? पांडुकेश्वर से, कालसी से, धारसिल से या कंडारा से? तो याद रखना उत्तराखंड में जो भूमि दान का जो पहला अभिलेख है वो पांडुकेश्वर से प्राप्त होता है। कहाँ से प्राप्त होता है? पांडुकेश्वर से प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन, माधो सिंह भंडारी किसके सेनापति थे? जो माधो सिंह भंडारी थे वो किसके सेनापति थे? अजयपाल के, पृथ्वीपति शाह के, महीपति शाह के या श्याम शाह के? तो जो माधो सिंह भंडारी थे वो माधो सिंह भंडारी किसके थे? महीपति शाह के सेनापति थे। किसके सेनापति थे? महीपति शाह के सेनापति थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, शाहजहांनामा से किस परमार शासक का उल्लेख मिलता है? यानी शाहजहांनामा में किस परमार शासक का उल्लेख किया गया है? अजयपाल का, पृथ्वीपति शाह का, महीपति शाह का या श्याम शाह का? ठीक है, तो जो शाहजहांनामा है, शाहजहांनामा में किसका वर्णन मिलता है? पृथ्वीपति शाह का वर्णन मिलता है। किसका वर्णन मिलता है? पृथ्वीपति शाह का। अगला क्वेश्चन, गुरु राम राय किसके दरबार में आए थे? जो गुरु राम राय थे किसके दरबार में आए थे? ललित शाह के, पृथ्वीपति शाह के, फतेह शाह के या श्याम शाह के? तो याद रखना जो गुरु राम राय थे वो गुरु राम किसके दरबार में आए थे? फतेह शाह के दरबार में आए थे। किसके दरबार में आए थे? फतेह शाह के दरबार में आए थे। अगला क्वेश्चन, लंगूरगढ़ की संधि कब हुई थी? 1792 में, 1793 में, 1791 में या 1794 में? तो याद रखना जो लंगूरगढ़ की संधि हुई थी 1792 में हुई थी। कब हुई थी? 1792 में। परमारों की राजभाषा थी, यानी जो परमार वंश के थे राजा थे उनकी जो राजभाषा थी वो क्या? संस्कृत, हिंदी, गढ़वाली या फारसी? तो याद रखना जो परमार वंश के राजा थे उनकी जो राजभाषा थी वो क्या थी? गढ़वाली थी। कौन सी थी? गढ़वाली। अगला क्वेश्चन, गरुड़ ज्ञानचंद को गरुड़ की उपाधि दी थी, यानी गरुड़ ज्ञानचंद को गरुड़ की उपाधि किसने दी? अकबर ने, फिरोज शाह तुगलक ने, मोहम्मद तुगलक ने या औरंगजेब ने? तो याद रखना जो गरुड़ ज्ञानचंद था, चंद वंश का शासक था, उसको गरुड़ की उपाधि किसने दी थी? फिरोज शाह तुगलक ने दी थी। किसने दी थी? फिरोज शाह तुगलक ने दी थी। अगला क्वेश्चन, कुमाऊं कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? यानी कुमाऊं कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? 1912 में, 1913 में, 1914 में या 1915 में? तो याद रखना जो कुमाऊं कांग्रेस की स्थापना है वो कुमाऊं कांग्रेस की स्थापना 1912 में हुई थी। कब हुई थी? 1912 में हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, स्कंद पुराण में हरिद्वार क्षेत्र को कहा जाता था, यानी स्कंद पुराण में हरिद्वार क्षेत्र को क्या कहा गया? केदारखंड, माई क्षेत्र लिखा गया है, माया क्षेत्र, मानसखंड या तपोभूमि? तो स्कंद पुराण में जो हरिद्वार क्षेत्र को माया क्षेत्र के नाम से वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन, राज्य के प्रथम लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष थे, यानी राज्य में प्रथम लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? अशोक ए देसाई, NP नवानी, अशोक कांत शरण या सुरजीत सिंह बनराला? तो याद रखना जो राज्य में प्रथम लोक सेवा आयोग अध्यक्ष थे वो कौन थे? NP नवानी थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, खगमरा किला कहाँ स्थित है? खगमरा किला कहाँ स्थित है? अल्मोड़ा में, पिथौरागढ़ में, चंपावत में या रुद्रप्रयाग में? तो याद रखना जो खगमरा किला है वो खगमरा किला कहाँ है? अल्मोड़ा में स्थित है। कहाँ पे है? अल्मोड़ा में। अगला क्वेश्चन,
कनकटा बैल आंदोलन संबंधित है, यानी जो कनकटा बैल आंदोलन हुआ था उत्तराखंड में किससे संबंधित है? भ्रष्टाचार से, सड़क निर्माण से, शराब विरोध से या भूमि सुधार से? तो याद रखना जो कनकटा बैल आंदोलन है वो भ्रष्टाचार से संबंधित है। किससे संबंधित है? भ्रष्टाचार से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हमें नई वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिल पाए। सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता है, आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। अगला क्वेश्चन, इंद्रप्रस्थ के नाम से जाना जाता है? रुद्रप्रयाग को, कालसी को, देवप्रयाग को या कर्णप्रयाग को? तो जो इंद्रप्रस्थ के नाम से जाना जाता है किसको? देवप्रयाग को जाना जाता है। किसको जाना जाता है? देवप्रयाग को। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड में होम रूल आंदोलन की स्थापना कब हुई या शुरुआत कब हुई? उत्तराखंड में होम रूल आंदोलन की शुरुआत कब हुई? 1914 में, 1916 में, 1917 में या 1920 में? तो जो उत्तराखंड है, उत्तराखंड में होम रूल की शुरुआत कब हुई थी? 1914 में हुई थी। और देश में कब हुई थी? 1916 में। यानी अगर पूछे भारत में होम रूल की स्थापना 1916 में, उत्तराखंड में 1914 में। कब? 1914 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कुमाऊं परिषद के प्रथम अध्यक्ष थे, यानी कुमाऊं परिषद के जो प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तारादत्त गैरोला तारादत्त गैरोला, बद्रीदत्त पांडे, जयदत्त जोशी या बद्रीदत्त जोशी थे? तो याद रखना जो कुमाऊं परिषद थे, कुमाऊं परिषद के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जयदत्त जोशी थे। कौन थे? जयदत्त जोशी थे। अगला क्वेश्चन, दक्षिण गढ़वाल का गढ़ केसरी कहा जाता है? दक्षिण गढ़वाल का गढ़ केसरी कहा जाता है किसको? बद्रीदत्त पांडे को, अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा को, मनमोहन सिंह को या केसर सिंह रावत को? या केसर सिंह रावत को। तो याद रखना दक्षिण गढ़वाल का जो गढ़ केसरी है वह गढ़ केसरी कहा जाता है किसको? केसर सिंह रावत को। किसको कहा जाता है? केसर सिंह रावत को। अगला क्वेश्चन, तिलाड़ी कांड कब हुआ था? 1930 में, 1940 में, 1935 में या 1943 में? तो कब हुआ था? जो तिलाड़ी कांड हुआ था 1930 में हुआ था। ठीक है, इसे गढ़वाल का जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जानते हैं? जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से। अगला क्वेश्चन, गढ़वाल का वारदोली कहा जाता है? सल्ट क्षेत्र को, गुजड़ू क्षेत्र को, अल्मोड़ा क्षेत्र को या सौर क्षेत्र को? तो याद रखना जो गढ़वाल का बारदोली है वो गुजड़ू क्षेत्र को कहा जाता है और उत्तराखंड का बारदोली सल्ट क्षेत्र को कहा जाता है। गढ़वाल का बारदोली गुजड़ू क्षेत्र को कहा जाता है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आप लोग लाइक और शेयर जरूर करो। इससे आगे के क्वेश्चन लेके फिर आपके बीच हाजिर होऊंगा। तब तक जय हिंद।